नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की तारीख बहुत ज़्यादा अहम है। आज है 26 अप्रैल और आज लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, ये वोटिंग सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आप 5 बजे के बाद पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे तो आपको वोटिंग देने से रोक दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आमतौर पर जो टाइमिंग है यही रखी गई है। तो दोस्तों, आज 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। पूरे देश भर में वोटिंग जारी है। और अगर मैं आपको कुछ राज्यों के नाम बताऊं तो बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग चल रही है। मध्य प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। वेस्ट बंगाल की 3 सीटों पर मतदान चल रहा है। जम्मू कश्मीर की 1 सीटों पर मतदान जारी है। वहीं राजस्थान की 13 सीटों को लेकर मतदान चल रहा है। महाराष्ट्र की 8 सीटों पर मतदान चल रहा है। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों को लेकर। वहीं दोस्तों, कर्नाटका की बात करूं तो 14 सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। दोस्तों, ये तो हुई देश के अलग अलग राज्यों की बात, और अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करूं, आपको एक हेडलाइन बताना चाहता हूं। खबर यह है, सुर्खी ये है कि मायावती जी ने झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए एक और सूची जारी कर दी है। वो सूची भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कहां कहां वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में कुल 8 लोकसभा सीटों को लेकर वोटिंग जारी है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, इसके अलावा मैं बात करूं गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा। दोस्तों, 8 सीटों को लेकर यूपी में मतदान जारी है। और देखिए, ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। देखिए, मैं बसपा की बात करूं, बसपा जो काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। मायावती जी आकाश आनंद धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। तो अमरोहा से मुजाहिद हुसैन की किस्मत जो है दांव पर लगी हुई है। बीजेपी से यहाँ हैं कंवर सिंह तंवर। वहीं कांग्रेस पार्टी से कुंवर दानिश अली, वही कुंवर दानिश अली जो 2019 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे अमरोहा से और जीत भी हासिल की थी। उसके बाद कुछ पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते इन्हें बीएसपी से निकाल दिया गया था। दोस्तों, मेरठ की बात करेंगे। मेरठ में भी चुनाव हो रहा। मेरठ से देवव्रत त्यागी की किस्मत दांव पर लगी हुई है। बीजेपी ने यहां से अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। वहीं बागपत की बात करूं, बागपत में मायावती जी ने प्रवीण बंसल को मैदान में उतारा है। और बागपत से आरएलडी का प्रत्याशी रहेगा, बीजेपी नहीं, आरएलडी का यहां से प्रत्याशी है। और यहां आरएलडी और बीजेपी ने संयुक्त रूप से प्रत्याशी उतारा है। गाजियाबाद, दोस्तों गाजियाबाद की बात करूं तो गाजियाबाद में भी चुनाव जारी है। गाजियाबाद से मायावती जी ने नंद किशोर पुंडीर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अतुल गर्ग को मैदान में उतारा है। गौतम बुद्ध नगर बेहद ही हॉट सीट है दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर से मायावती जी ने राजेंद्र सोलंकी को मैदान में उतारा है। महेश शर्मा यहां से बीजेपी के सांसद हैं, उन्हें एक बार फिर से यहां से टिकट दिया गया है। और बुलंदशहर की बात करेंगे। बुलंदशहर दोस्तों, गिरीश चंद्र जाटव यहां से बीएसपी की तरफ से मैदान में हैं। इनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। भोला सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में हितेंद्र उर्फ बंटी को मायावती जी ने मैदान में उतारा है। वहीं सतीश गौतम को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। दोस्तों, मथुरा की बात करेंगे। मथुरा बेहद ही हॉट सीट है। मायावती जी ने यहां से कमलकांत उपमन्यु को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अभिनेत्री हेमा मालिनी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं कांग्रेस ने भी एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जिसको लेकर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों पर वोटिंग चल रही है और जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो काफ़ी मजबूती से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से अगर किसी पार्टी की, किसी उम्मीदवार की फाइट है तो वो बीएसपी के साथ है, ऐसा कहा जा रहा है। कई सीटों पर बीएसपी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दूसरे चरण में भी, पहले चरण में भी 8 सीटों पर वोटिंग हुई थी। हमने आपको पहले चरण का विश्लेषण भी दिखाया था। दोस्तों, अब सूची आई है, उस सूची पर ज़रा नज़र आप लोग दौड़ा लीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लिए 8वीं सूची भी आ चुकी है। इसमें कौन कौन से नाम हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में पहले 67 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई थी और अब 3 प्रत्याशियों के नाम और फाइनल कर दिए गए हैं।
तो कुल मिलाकर 70 उम्मीदवारों की घोषणा बसपा ने कर दी है। अब उत्तर प्रदेश में मात्र 10 प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने बाकी हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि रायबरेली से किसे प्रत्याशी बनाया गया है। रायबरेली से मायावती जी ने ठाकुर प्रसाद यादव को मैदान में उतारा है। वहीं अंबेडकर नगर से कमर हयात अंसारी साहब को मैदान में उतारा गया है। एक बार फिर से दोस्तों मायावती जी ने मुस्लिम चेहरे को उतारा है। और वहीं पर बहराइच जो एससी सीट है, ब्रजेश कुमार सोनकर को मायावती जी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दोस्तों कुल मिलाकर 70 प्रत्याशी मायावती जी ने घोषित कर दिया है। अगर मैं मुस्लिम प्रत्याशियों की बात करूं 70 में से, तो 20 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। वहीं सवर्ण प्रत्याशियों की बात करूं तो 18 सवर्ण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा मायावती जी ने। 16 ओबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है और 15 प्रत्याशी एससी समाज से मैदान में उतारे गए हैं। एक कैंडिडेट, एक उम्मीदवार सिख समाज से भी है। तो ये है मायावती जी का जातीय समीकरण। इस चुनाव में खासतौर से मायावती जी जातीय समीकरण का ख्याल रख रही हैं, सोशल इंजीनियरिंग पर काम कर रही हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर काम हो रहा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद मायावती जी ने झारखंड को लेकर भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। खूंटी जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है, खूंटी से मायावती जी ने एक महिला को टिकट दिया। इनका नाम है सावित्री देवी चेरो। सावित्री देवी चेरो जी को खूंटी से मायावती जी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं लोहरदगा जो एसटी के लिए आरक्षित है, यहां से गिरिजा नंदन उरांव को बीएसपी ने टिकट दिया है। दोस्तों बीएसपी की एक खास बात है, इस चुनाव में, इस लोकसभा के चुनाव में बीएसपी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। अंडमान निकोबार, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे तमाम राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार जैसे तमाम राज्यों में बसपा ने अपने कैंडिडेट इस बार उतारे हैं। दोस्तों अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के लिए भी बीएसपी ने अपनी सूची जारी कर दी है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। 6 लोकसभा सीटों के लिए बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर दिया है। जल्दी से मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, चांदनी चौक से अबुल कलाम आज़ाद को मैदान में उतारा गया है। ये पेशे से वकील हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से डॉक्टर अशोक कुमार को मैदान में उतारा गया है। और वहीं पूर्वी दिल्ली से एडवोकेट राजेंद्र कुमार पाल को मैदान में उतारा गया है। उत्तर पश्चिम दिल्ली से विजय बौद्ध जी को मैदान में उतारा गया है। वहीं पश्चिमी दिल्ली से विशाखा आनंद को मायावती जी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों दक्षिणी दिल्ली, साउथ दिल्ली से अभी तक बीएसपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन वो भी 1-2 दिन के अंदर हो जाएगी। कुल मिलाकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश को इस बार टारगेट किया गया है, बल्कि बिहार के साथ साथ दिल्ली को भी इस बार ध्यान में रखकर मायावती चुनाव लड़ रही हैं। तो दोस्तों ये चुनाव मायावती जी के लिए, बीएसपी के लिए करो या मरो का चुनाव है और इस बार काफ़ी मेहनत की जा रही है। मायावती जी अलग रैली कर रही हैं। खबर यह भी है कि मायावती जी की एक रैली दिल्ली में भी हो सकती है। कोशिश लगातार की जा रही है कि मायावती जी की एक रैली दिल्ली में करवा दी जाए। और देखिए दोस्तों, दिल्ली में अगर मायावती जी की रैली होगी तो उसका फायदा कहीं ना कहीं सारे प्रत्याशियों को मिलेगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 21 राज्यों में 102 सीटों पर वोटिंग हो चुकी थी पहले चरण में, और अब 12 राज्यों की 88 सीटों पर दोस्तों वोटिंग जारी है और मतदाताओं में ज़बरदस्त उत्साह है। महिलाएं अपने घर से निकल रही हैं और सब बढ़ चढ़कर वोट डाल रही हैं। और लोकतंत्र के महापर्व में हर नागरिक, हर जागरूक नागरिक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। दोस्तों आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं? क्या आपके यहां भी चुनाव है? क्या आपने वोट डाला? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।